यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान करके थक गए हैं और आपको पता है कि ग्रह आपके काम नहीं कर रहे हैं, आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह हो सकता है, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, बड़ी बड़ी फीसें आप नहीं दे पा रहे हैं और लेकिन आपको ये परेशानी सॉल्व करनी ही है। ग्रह हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है लाइफ का, वो कर्म पे डिपेंड है और ये गीता में भी लिखा है और पुराणों में भी लिखा है। हम जैसा भी कर्म करते हैं उसका एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट हमको मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जब जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो आपका जो परेशानी है सूद समेत बढ़ के वापस आती है। कल मेरे पास एक लड़की आई थी, एक लेडी आई थी और वो कैसे मेरे घर तक पहुंची मुझे भी नहीं पता। वो मेरा घर सूंघते सूंघते आ गई और मैं ऐसे किसी से नहीं मिलती हूँ, लेकिन जब वो मेरे गेट पे आ गई, मेरे घर के गेट पे आ गई, तो फिर मैंने उसको अंदर बुला ही लिया। उसने मुझे जो बताया और बोली कि उसका एक 7 साल का बेटा है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अपाहिज है, चल फिर नहीं सकता, और उसकी 2.5 साल की लड़की की अभी मात्र 20 दिन पहले डेथ हुई है। अब इतना सुन के तो अंदर बुलाना ही था, तो फिर मैंने उसको बुलाया, अंदर बैठाया। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों हो गया। मैंने उसको बोला कर्म का सिद्धांत, कर्म कार्मिक, आपने जो भी किया होगा पूर्व जन्म में उसका सूद समेत आपको इस जन्म में निभाना है, उतारना है, ऐसा सब कार्मिक सिद्धांत है और ऐसा होता है। तो कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन को सेट करता है कि हमें अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो और कितना बुरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो और कितना अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में इसी कार्मिक सिद्धांत के ऊपर हमारे सारे ग्रह सेट होते हैं। यदि आपने पूर्व के जन्मों में किसी को बहुत धोखा दिया हो तो आपका ये जीवन धोखे और दुख से भर जाएगा और राहु आपको सबक सिखाएगा। राहु आपके जीवन में धोखा और दुख भरेगा, केतु भी। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी महंत की, साधु संत की, किसी अध्यापक की बेइज्जती की हो तो इस जन्म में आपका बृहस्पति खराब हो जाता है। आप चाह के भी उतना पढ़ लिख नहीं पाते और बृहस्पति आप उग्र होकर आपके कष्टों को देता है। और बृहस्पति अगर आपका राहु के साथ मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी का तो व्यारे न्यारे कर देगा, क्योंकि गुरु चांडाल योग होता है। इसके अलावा केंद्रुम योग होता है, केतु और चंद्रमा से बनता है, बर्बाद करता है लाइफ को। चंद्रमा अगर अकेले बैठा हो तो केंद्रुम योग बन जाता है। ये तो आपको कंगाल करेगा ही करेगा अगर चंद्रमा खाली बैठा है, अकेले किसी घर में बैठा हो। सूर्य, अगर आपने किसी पिता, दादा, परदादा के साथ बुरा किया होगा तो सूर्य आपको बुरा फल देता है, यानी कि सारा सिस्टमैटिक है। लेकिन अगर ये सारे ग्रह खराब हैं, उसका कुछ तो हमको सोल्यूशन चाहिए। तो एक चीज़ है, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ को अगर आप इस होली पे सिद्ध कर लें और उसको बाजू में अगर बांधना शुरू करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की ऑटोमेटिकली शांति हो जाती है। और ये आपके जब तक जड़ आपके हाथ में या कंधे में बंधा रहेगा, आपको किसी भी तरह की जो नकारात्मकता है जिससे आप पीड़ित हैं, जो भी किसी भी ग्रह की दी हो, और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि शादी का हो, बच्चे का हो, प्यार का हो, दोस्ती का हो, यारी का, कुछ भी हो सकता है, वो आपका निरंतर एकदम ठीक होने लगेगा। धीरे 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 वो सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। श्वेतार्क की जड़ क्या होती है, आग का पेड़ जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं, उसे श्वेतार्क बोलते हैं। इसको आप ढूंढो, बनाओ, होली पे सिद्ध करो और पहनो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। अच्छे लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष संस्थान से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।